डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं गिरीश कुमार आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये देखिए, ये 11th क्लास का जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का टॉपिक चल रहा है, हम अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। आप समझो, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। टॉपिक्स पर आते हैं। देखिए, हमने क्या किया है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इस पर एक सर्कल ड्रॉ करी है ना। कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। एक ऐसा सर्कल हमने यहां पर ड्रॉ करी है जिसका रेडियस कितना है, 1 यूनिट। रेडियस मीन्स ये। अब इसमें क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि P और जिसका कोऑर्डिनेट A और B है, एनी आर्बिटरी पॉइंट, कोई भी ये सर्कल में कहीं भी हो सकता है। ये P जो है सो कहीं भी इसके पूरे सरकमफेरेंस पर कहीं भी लाई कर सकता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर आपको समझाने के लिए सपोज करिए कि P को हमने यहां माना है जिसका कोऑर्डिनेट हमने लिया है A और B। तो देखिए, अगर यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो PL इस पर परपेंडिकुलर यहां आएगा और इसको ये OL हो गया। तो यहां से ये एक ट्रायंगल का फॉर्म लेता है और ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो जैसे राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहां से यहां जो एक्स कोऑर्डिनेट है होगा वो ए होगा, और वाई कोऑर्डिनेट यहां से यहां जो होगा, वाई एक्सिस की ओर जो जा रहा है वाई कोऑर्डिनेट, ये लेंथ, ये जो यहां से यहां तक लेंथ ये आएगा, ये क्या होगा, बी होगा। सपोज करिए कि यहां से ये आर्क जो है, चाप जो है आर्क, इसका मेजरमेंट जो है यहां से लेंथ इसका एक्स है। तो यही चाप जो है, अगर यहां से इसका जो एंगल यहां पर बनेगा तो एंगल थीटा इजकल टू क्या होता है, एल बाय आर। तो थीटा इजकल टू जैसे हो जाएगा मेरा एल बाय आर, तो हमने ये लेंथ को एक्स माना है और रेडियस को 1 माना है, दैट इज एक्स। तो यहां एंगल कितना बनेगा, एक्स बनेगा। यहां तक कंफर्म। अब यहां ध्यान देना कि तो ये एंगल पी ओ ए कहो या पी ओ एल कहो, दिस इज एक्स और दिस इज रेडियन मान लो। अब ध्यान देना कि ये जो कोऑर्डिनेट यहां पर अगर पूछा जाए कि ए का कोऑर्डिनेट यहां कितना होगा, ए का ये, तो सोचो कि ये यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, इसके रेडियस के बराबर। ध्यान से गौर करना। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा विल बी 1 और वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना हो गया दोस्तों, 1 0। सारे लोग कंफर्म। नाउ अब हम ये बी पर आते हैं। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। पी जो है, पी ए से शुरू करते हुए यहां तक जाए, यहां गया, तो यहां मान लिए हमने कि एक आर्बिटरी यहां पर है, तो ए बी इसका कोऑर्डिनेट यहां कुछ भी हो सकता है। इसका पहुंचते पहुंचते यहां पर अगर चला गया बी पर, तो बताओ बी का कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, तो वाई एक्सिस पर आ गया तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और ये तो रेडियस के बराबर ही होगा क्योंकि रेडियस पूरे सर्कल के लिए इक्वल होगा। तो दिस इज 1। ठीक है। यही पॉइंट अगर मूव करता 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 सी पर आ गया तो दोस्तों यहां पर क्या आएगा, ये अगर हम ओरिजिन माने हैं, इसको एक्स एक्सिस के रूप में माने हैं, तो ओरिजिन से पीछे -1 0। वेरी गुड। और डी का क्या कोऑर्डिनेट होगा, 0 -1। यहां तक किसी को कंफ्यूजन, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 और ये ओरिजिन से नीचे ले रहे हैं, ये रेडियस इधर 1 है, तो इसके नीचे हम कोऑर्डिनेट के रूप में जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो -1 होगा। क्लियर। अब यहां पर देखो, अगर हम देखते हैं इस फ्रॉम फिगर से, फिगर में देखना, अगर हम ले साइन एक्स, साइन थीटा की बात करते हैं, दिस इज थीटा एंगल साइन एक्स। अगर साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं तो पढ़े हैं P बाय H। तो P यहां पर आपको PL है दोस्तों, और H हाइपोटेनियस क्या है, OP है। सो दिस इज इक्वल टू PL का वैल्यू कितना आ गया, B, और बटा इसका 1 है, दिस मीन्स B आ गया ना। साइन x का वैल्यू कितना आ गया, तो साइन x इजकल टू मेरा मान B आ गया। ठीक है। सिमिलरली, अच्छा अभी साइन की बात कर लेते हैं। साइन x का वैल्यू यहां पर B आ गया इसमें। अब एक चीज और यहां पर देखो
कि अगर इस यहां पर हम एक्स एक्सिस यहां पर हम यहां से चलना शुरू करते हैं तो ये एंगल का मेजरमेंट यहां पर कितना होगा 0 डिग्री पूरे एक्स एक्सिस पर यहां से, और धीरे धीरे हम रोटेट करते गए तो एंगल बढ़ता जाएगा, यहां पर x बनेगा, यहां पर जो है सो ये आएगा, तो यहां पर कितना बनेगा 90 डिग्री। तो यहां पर एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। एंगल कितना बनेगा π/2 बनेगा। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि ये एंगल जो बन रहा है OA पर जो है 0 डिग्री है, और ये AOB पर 90 डिग्री, रेडियन में π/2 लिखते हैं। यही एंगल जब यहां पर हम चलते आएंगे तो AOC कितना बन जाएगा पाई रेडियन 180 डिग्री। इसी तरह से अगर चलते हम D पर आ जाएंगे तो AOD का मेजरमेंट कितना होगा, एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। ये यहां से अगर चलना शुरू किए हैं तो इधर घूमते यहां आएंगे तो यहां 90 180 यहां 270 आएगा। तो 270 को रेडियन में कितना लिखते हैं 3π/2, और पूरा कंप्लीट रोटेशन एक बार अगर यहां से यहां पर करके आ जाएंगे तो दिस इज 2π 360 डिग्री। क्लियर। नाउ अब यहां पर बात करना कि अगर हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं, ये एंगल जो यहां पर लिए हैं, सपोज करो ये पॉइंट उठ करके यहां पर चला जाए, ये पॉइंट कहां चला जाए जी, P कहां पर चला जाए B पर, व्हेन P टेंड्स टू B पर चला गया, तो यहां पर जो एंगल X जो है सो किस में बदल जाएगा, पूरा AOB में। हाँ? तो एंगल जब ये AOB में बदल जाएगा X, तो इसका मतलब ये आ जाएगा मेरा साइन AOB का वैल्यू कितना है π/2, AOB का π/2। अब यहां पर वैल्यू तुमको दिखा दे रहा है, क्योंकि यहां से हम साइन थीटा x बराबर जो है माने हैं B, तो यहां पर B क्या है y कोऑर्डिनेट है ना, y कोऑर्डिनेट। तो यहां पर जब हम एंगल को इस x को बढ़ाते यहां ले गए तो यहां पर π/2 एंगल बन गया, और ये π/2 का तो इसका वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू B होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू B मतलब यहां y कोऑर्डिनेट, और यहां y कोऑर्डिनेट है कितना 1, तो देखो तो साइन π/2 का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, ये होता भी है, 10th क्लास में पढ़े हैं, यहां से प्रूफ करके बता रहे हैं। तो ये 1 वैल्यू हो गया। सिमिलरली अगर यही पॉइंट जो है सो यहां पर P कहां चला जाएगा, अगर C पर चला गया तो यहां पर एंगल बन जाएगा मेरा साइन ऑफ एंगल AOC। दिस मीन साइन वहां एंगल कितना बन रहा है पाई रेडियन। अब यहां पर पाई मतलब ये B, यहां से B, तो B मतलब क्या y कोऑर्डिनेट, तो बताओ तो यहां पर y कोऑर्डिनेट कितना है, तो साइन 180 डिग्री का मान कितना आ गया 0 आ गया। पाई रेडियन साइन पाई इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है। सिमिलरली अगर ये D पर चला गया, P कहां चला गया D पर चला गया, तो यहां पर कितना एंगल बनेगा 3π/2, तो साइन यहां पर लिखना साइन 3π/2। तो देखो यहां B मतलब y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट कितना, तो 3π/2 का वैल्यू कितना आ गया -1। और सिमिलरली अगर पूरा कंप्लीट रोटेशन करके यहां आएगा तो पुनः जो है सो फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब साइन 2π का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। तो यहां तक इसमें कहीं डॉट इतना दूर तक में है। ये देखो अब यहां से क्या बातें निकल के आती है कि जैसे जैसे पूरा कंप्लीट रोटेशन होगा एक चक्कर लगेगा, तो एक चक्कर के बाद पुनः जब, इसलिए हम बताए हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है पीरियोडिक फंक्शन, ये जैसे यहां आ गया तो देखो फिर से रिपीट करने लगा। 0 डिग्री का मान कितना आया था साइन 0 का, तो 0 B यहां नहीं लिखे हैं क्या, हाँ यहां पर ये यहां पर है। अगर
अच्छा चलो वहां नहीं लिख पाए, यहां लिख लेते हैं। साइन पहले से अगर शुरू किए थे यहां पर तो ये 0 डिग्री, एक्स पर कितना बनेगा यहाँ एक्स एक्सिस पर, तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान जो कि बी होता है, बी यहां पर क्या है वाई कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है, तो साइन 0 का भी मान क्या है 0। तो उसी प्रकार से साइन 0 का भी 0 आ गया, साइन 360 का भी 0 आ गया। तो जैसे ही यहां पर देख रहे हैं और क्या आ गया पाई, पाई कहां है यहां पर, इसका भी 0 आ गया। तो एक जनरल रिजल्ट निकालते हैं, जनरल रिजल्ट क्या निकालते हैं कि जब जब साइन थीटा एक्स एक्सिस को टच करता है उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। क्लियर, कि जब जब साइन थीटा एक्स एक्सिस को टच करता है, देखो यहां पर टच किया 0, 0 से शुरू किया 0, 180 में जैसे एक्स एक्सिस को टच किया 0, घूम के वापस 360 में टच किया 0। सो कंप्लीटली इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब आप यहां से देखोगे कि जनरल फॉर्मूला कि अगर साइन एंगल कुछ भी हो 0 पाई 360 को 2 पाई, फिर एक बार घूम के आएंगे 3 पाई, फिर एक बार घूम के आएंगे 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई, अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो -पाई -2 पाई -3 पाई 4 पाई घूमते रहेंगे। तो अगर ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मतलब साइन यहां पर लिखेंगे कि जैसे ही n पाई जनरल वैल्यू साइन थीटा जो होगा, साइन ये थीटा जो आएगा इसका जनरल जो अगर ये 0 दे रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई। अगर साइन थीटा कोई भी एंगल लो 180 लो 0 लो 2 पाई लो, कोई भी एंगल यहां पर लो, अगर इसका वैल्यू 0 आ रहा है इसका मतलब थीटा का मान n पाई है और n इज द मेंबर ऑफ इंटीजर, एनी इंटीजर। n के जगह 0 पुट करो तो 0, 1 पुट करो पाई, 2 पुट करो 2 पाई, 3 पुट करो 3 पाई, 4 पुट करो 4 पाई। तो जितना भी पाई पाई का मल्टीपल में आएगा, जितना भी पाई के मल्टीपल में आएगा, यहां दिख रहा है ना पाई मतलब जहां जहां एक्स एक्सिस को टच कर रहा है पूरा साइन थीटा कहां हो जा रहा है वैल्यू 0। तो एक जनरल सॉल्यूशन यहां से हमको मिल गया कि व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई। ये पूरा याद रखोगे, इसको अच्छे से लिख लो कि व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई और वेयर n इज द मेंबर ऑफ एनी इंटीजर, z से भी डिनोट करते हैं। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया कि जहां जहां एक्स एक्सिस को टच करेगा साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां तक में किसी को डाउट है नहीं है? तो ये साइन के बारे में हम लोग जान गए कि एंगल कैसे कैसे रिप्रेजेंट हुआ, समझ में आ गई बातें। ये एंगल्स क्यों निकला 1 0 कैसे हुआ, -1 क्यों हुआ, इसका क्या मल्टीपल एंगल आ रहा है। तो ये जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ, साइन थीटा का 0 आया तो उसका थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जनरल सॉल्यूशन n पाई। यहां तक में कहीं कंफ्यूजन है? अब देखो अभी साइन के बारे में जान गए हम लोग, अब थोड़ा सा कॉस के बारे में जानते हैं। कॉस एक्स, आप इस फिगर से देखो कॉस एक्स बराबर होता है बेस, यहां पर क्या है OL और बटा OP। सो दिस इंप्लाइज कॉस एक्स बराबर दिस इज इक्वल टू A/1 मीन्स A। ठीक है, A मतलब क्या x कोऑर्डिनेट, इसका जो एक पॉइंट जहां P जाएगा उसका x कोऑर्डिनेट को हम लोग उठा लेंगे। अब देखना अगर हम यहां से 0 से शुरू करते हैं, सो नाउ cos 0 डिग्री मतलब x एक्सिस पर है, ये 0 डिग्री लेंगे तो cos 0 डिग्री देखो यहां पर इसका एंगल x के जगह 0 आ गया A, तो ये यहां पर कितना है x कोऑर्डिनेट, तो देखो cos 0 का मान कितना होता है 1।
इसी को हम पॉइंट P को बढ़ाते हुए B पर ले जाएंगे। जब P कहां चला जाएगा, B पर, तो यहां आ जाएगा cos पाई बाय 2। एंगल यहां पर कितना बनेगा, 90 डिग्री, और इजिकल टू A, तो A मतलब x कोऑर्डिनेट, यहां x कोऑर्डिनेट क्या है, B का 0, तो देखो ये 0 आ गया, cos 90 का मान 0। सिमिलरली P टेंस टू C, तो cos यहां कितना आ जाएगा, पाई, पाई मतलब यहां x कोऑर्डिनेट कितना है, cos A मतलब x कोऑर्डिनेट यहां कितना है, सो -1। cos जब ये D पर चला जाएगा तो cos 3 पाई बाय 2, यहां A cos A मतलब x कोऑर्डिनेट 0। सिमिलरली जब वापस एक रिवोल्यूशन लगा करके, एक चक्कर लगा के A पर पहुंचेगा, है ना, तो यहां पर cos 2 पाई A मतलब 1 x। क्लियर? इसी तरह से फिर रिपीट होने लगेगा वापस। सो इन जनरल कि अगर cos थीटा इजकल टू कितना 0, यहां पर देख रहे हैं 0, दिस इंप्लाइज थीटा इजकल टू, ये 0 कहां पर हो रहा है, तुम लोग को जनरल वे में कुछ फाइंड हुआ, एक्सिस पर। किस एक्सिस पर, y एक्सिस पर हमेशा जहां टच कर रहा है वहां पर cos क्या हो जा रहा है, हो रहा है ना। तो देखो y एक्सिस जो है सो किसका मल्टीपल है, सो देखना, यहां पर पाई बाय 2 है, यहां 3 पाई बाय 2, यहां पर कितना है 3 पाई बाय 2, इधर है 2 पाई, यहां 0 से शुरू होता है इधर, फिर वापस आकर के 2 पाई में आता है, ठीक है। तो ये 3 पाई बाय 2, तो यहां से एक बार घूम के आया पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, फिर से जाएगा यहां तक 2 पाई के बाद 5 पाई बाय 2, फिर 7 पाई बाय 2, और इधर चलेंगे तो नेगेटिव वाला आएगा -पाई बाय 2, -3 पाई बाय 2 आएगा ना। तो जितना भी मल्टीपल होगा पाई बाय 2 का, लेकिन किसका पाई बाय 2 का, ऑड मल्टीपल, 1, 3, 5, 7। So this can be written as 2n plus 1 into pi by 2. n is the member of z. यहां n के जगह 0 बैठाओ, ये पूरा 0 कितना आ जाएगा, पाई बाय 2। 1 बैठाओ तो 2 और 1 3 पाई बाय 2, 2 बैठाओ 2 दूना 4 और 1 5 पाई बाय 2, माइनस में बैठाते जाओ नेगेटिव में आएगा, क्लॉकवाइज आते जाएगा। तो जितना ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आएगा, मतलब y एक्सिस को जहां टच करेगा cos थीटा यहां पर क्या होगा, 0 होगा। यहां तक बातें कंफर्म, कोई परेशानी? चलो तो दोस्तों यहां से हम जनरल फॉर्म जो पढ़े कि जब साइन थीटा इजकल टू 0, दिस इंप्लाइज थीटा इजकल टू n पाई, n इज द मेंबर ऑफ z। क्या क्या जनरल चीज पढ़े, पहला। दूसरा कि जब cos थीटा इजकल टू 0, दिस इंप्लाइज थीटा इजकल टू 2n plus 1 पाई बाय 2, n इज द मेंबर ऑफ z, इंटीजर, एनी इंटीजर। इसके बाद एक चीज और यहां से ध्यान देना कि जैसे जैसे P का रिवोल्यूशन एक चक्कर के बाद यहां आता है, फिर ये वापस यहां पहुंचेगा, आएगा ना, फिर इसी तरह से जितना बार रोटेट करेगा इसी तरह से ये यहां पहुंचते रहेगा। तो 360 के बाद जैसे ये क्रॉस करेगा सब पहुंचते रहेगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो यहां पर जो है अगर साइन रखें और ये 2n पाई प्लस x रखें तो दिस इज इक्वल टू साइन x, n के जगह 0 तो साइन x आएगा, यहां 1 रखो तो 2 पाई मतलब 360 प्लस x, फिर वहीं पहुंचेगा, फिर 720 मतलब जितना भी रखेंगे तो 360 के बाद जितना भी आएगा फिर से ये रिजल्ट सेम देगा, ठीक है। एंड सिमिलरली cos 2n पाई प्लस x, दिस इज इक्वल टू cos x, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। एक चीज और देखना कि अभी अभी हम निकाले थे कि साइन x
बराबर कितना आया था b, और cos x बराबर कितना आया था a, ये इतना बटा इतना, और साइन बराबर लंब बटा कर्ण, ये बटा ये b, तो b बटा 1b। यहां से ध्यान देना, अगर हम यहां से देखें इन ट्रायंगल POL में, ध्यान देना इन ट्रायंगल POL में ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि यहां से OL का स्क्वायर प्लस PL का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर। दिस मीन्स दिस इंप्लाइज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। सो क्लियरली दिस इंप्लाइज A मीन्स cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू 1। दिस इज द आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे आया, समझ में आ रही बात है? क्लियर। अब इसी से बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा। sin स्क्वायर बराबर हम उधर 1 माइनस cos स्क्वायर, sin बराबर अंडर रूट करके 1 माइनस cos स्क्वायर, cos निकालना रहेगा तो sin को उधर ले जाएंगे, इस तरह से रिप्लेस करते रहेंगे एक दूसरे को। तो ये सब सारी चीजें बातें समझ में आ रही है? यहां तक किसी को अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कैन आस्क। तो दोस्तों आज ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, समझ में आएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, समाज और देश का ख्याल रखें। दोस्तों पूर्वजों ने देश को बहुत अपने खून और पसीने से सिंचाई की है, इसको हमें सींच के और आगे ले जाना ये हमारी जिम्मेवारी और कर्तव्य है। और ये तभी होगा जब आप शिक्षित होंगे और अपने समाज को शिक्षित करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः एक बार धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।